चलो भाई स्टार्ट करो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करा था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी की केवल डेफिनेशन बताई थी, नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइडिंग रिएक्टिंग विच कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट आर कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। यही बात करी थी ना हमने। मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, है ना। तो इन जनरली जो मॉलिक्यूलरिटी है 1 2 3 ही होती है, इससे ज्यादा नहीं ली जाती है। क्यों नहीं ली जाती वो बता देते हैं आपको। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी मॉलिक्यूलरिटी की, क्या नहीं हो सकती है, जीरो, फ्रैक्शन, नेगेटिव नहीं हो सकता है, और कहां तक है, अप टू 3। इसका मतलब वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 हो सकती है ना। अब आप बोलोगे 4 मॉलिक्यूल भी तो रिएक्ट करा सकते हैं, है ना। टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी तो हो सकती है, लेकिन टेट्रा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इन जनरली तो दो मॉलिक्यूल ही टकराते हैं। मॉलिक्यूलरिटी उस रिएक्शन को कहेंगे, जैसे मान लो ए इधर से आ रहा है, ए का एक मॉलिक्यूल, बी का एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, ठीक है। अब बी का मूड चेंज हो गया, इसने अपना एंगल चेंज कर दिया, इधर चला गया, तो क्या ये कोलिजन होगा इसके बीच में? नहीं होगा। तो पास आते आते भी अगर इस तरीके का कोलिजन नहीं हुआ कि वो दोनों मिलके प्रोडक्ट बनाए, तो उसको इनइफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। मतलब कोलिजन भी किस तरीके का होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन उस कोलिजन को कहते हैं जिसके थ्रू रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, है ना। तो किसी भी रिएक्शन में इफेक्टिव कोलिजन का मतलब होता है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो उसमें हम बात करते हैं एनर्जी फैक्टर की, और दूसरी बात करते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर की। ओरिएंटेशन का मतलब है एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है ना। इसका ओरिएंटेशन इधर है, इसका ओरिएंटेशन इधर है। अगर एंगल डिफरेंट है, बिल्कुल इस तरीके के एंगल नहीं है उनके बीच में कि उनका कोलिजन हो, तो फिर वहां पे भी रिएक्टेंट भले इधर उधर घूम रहा हो, मॉलिक्यूल भले इधर उधर जा रहा हो, लेकिन उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी में उसी को आप काउंट करते हो जो इफेक्टिव कोलिजन करते हैं। दूसरी चीज होती है, ये तो ओरिएंटेशन हो गया जिसमें हम एंगल को काउंट करते हैं। प्रॉपर एंगल होना चाहिए, इससे इसको टकराना है तो इनके बीच का एंगल इस तरीके का होना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे तो इनकी टक्कर हो जाए। दूसरा फैक्टर होता है एनर्जी का। मान लो एक मॉलिक्यूल बड़ी तेजी से एनर्जी से आ रहा है और एक मॉलिक्यूल यूं चल रहा है धीरे 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 धीरे, तो टक्कर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी भी डिपेंड करती है कि वो प्रोडक्ट बनाएगा या नहीं बनाएगा, और मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन भी डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट बनाएगा या नहीं। तो इट शुड हैव प्रॉपर एनर्जी एंड इट शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, और अगर कोई और आया तो 3 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के इफेक्टिव कोलिजन कर ले, यही बड़ी बात होती है। 4 मॉलिक्यूल तो कभी इफेक्टिव कोलिजन इन जनरली करते ही नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी को 1 2 या 3 बोला गया। 0 इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि 0 अगर मॉलिक्यूल को कर दोगे तो कोलाइड कौन करेगा, है ना। तो इसलिए 1 2 3 बोलेंगे, और इन जनरली 3 भी बहुत कम देखी जाती है। 1 2 के बारे में ही बात करते हैं हम लोग, और आपका नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं लेंगे, और 0 तो है नहीं। चलिए, अब मॉलिक्यूलरिटी की हमने बात कर ली। अब एक नया फैक्टर जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसपे ये चैप्टर पूरा आपका रोटेट करेगा एक तरीके से, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर का क्या मतलब है, देखो पहले समझ लो फिर लिखना, ध्यान से समझ लो पहले। मान लो कि हमने लिखा किसी रिएक्शन का रेट, कोई रिएक्शन ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और हमने इस रिएक्शन का रेट लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हमने के ए रेज टू पावर 2 लिख दिया, ठीक है। अगर हम इस
को रिएक्शन का रेट लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है, अगर कांस्टेंट हटा दो तो आप बोलोगे स्पीड ऑफ रिएक्शन ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी पावर से डिपेंडेंट है, पावर उसकी कितनी है 2 है ना। तो अगर रेट इस तरीके से लिखा होता है तो इसका मतलब होता है इस रिएक्शन का ऑर्डर है 2 और इस रिएक्शन का k जो है ये है इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं, पहले डेफिनेशन लिखाएंगे। अब बात समझ लो ऑर्डर 2 का क्या मतलब है। जैसे हमने बोला कि कोई रिएक्शन है उसका रेट है k a⁻², इस तरीके से है, और हमने बोला कि इसका ऑर्डर है 2। ऑर्डर 2 होने का मतलब ये है कि A की कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप करते हो डबल तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 4 टाइम्स। ऑर्डर 2 होने का क्या मतलब है, अगर A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बन जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। मान लो पहले रेट ऑफ रिएक्शन 5 है और आपने A की कॉन्सेंट्रेशन पहले 0.5 थी, अब उसको 1 कर दिया, डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर ऑर्डर 2 है तो 5 से क्या बन जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अपडेट अगर इसी को हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू k a⁻1, पावर 1 का मतलब होता है कि अगर A की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट विल बी डबल। 1 का मतलब है जितना आप इधर करोगे कंसंट्रेशन में चेंज, जितने टाइम्स करेंगे उतना ही टाइम्स रेट भी होगा। अगर A की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है ना, 1 से 2 कर दिया, तो जो पहले रेट था उसका क्या हो जाएगा, पहले मान लो रेट 5 था तो अब रेट कितना हो जाएगा 10। यानी कि अगर ऑर्डर 1 है तो हम बोलेंगे कि कंसंट्रेशन को अगर आप डबल करोगे तो रेट कितना हो जाएगा डबल। ऑर्डर 2 है तो कंसंट्रेशन को अगर डबल करोगे तो रेट कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ऑर्डर अगर हम ले लें, कुछ लिखना नहीं, अभी पहले डेफिनेशन लिखेंगे। ऑर्डर अगर हम बोलते हैं मान लो किसी रिएक्शन की 3, तो हम रेट को लिखेंगे रेट इज इक्वल टू k a⁻3 है ना। इस केस में जब आप डबल करोगे A की कंसंट्रेशन को क्या कर दो, आप डबल कर दो, तो डबल करने पे क्या हो जाएगा, डबल करेंगे, अच्छा निकालते कैसे, तरीका क्या होता है 2⁻³ कर दो। अगर इस चीज को आप 2 टाइम्स कर रहे हो तो रेट कितना हो जाएगा 2⁻3, इसका मतलब कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। बात को समझ में आ रही है, मतलब रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर लगा रहे हो उसके ऊपर ही रेट क्या कर रहा है डिपेंड। और रेट लॉ में इसको बोलते हैं रेट लॉ। इस रेट लॉ में कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर है उसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने बोला सपोज रेट इज इक्वल टू k a⁻0। a⁻0 का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a⁻0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। रेट लॉ में क्या आ रहा है, केवल k आ रहा है, a तो आ ही नहीं रहा है कंसंट्रेशन। इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा, डबल करो ट्रिपल करो कुछ भी करो, रेट क्या होगा सेम रहेगा। कुछ बात समझ में आ रही है। रेट लॉ में कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की ली जाती है उसके ऊपर जो पावर होती है उसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बात। और इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमें क्या पता लगता है, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है इसका मतलब कंसंट्रेशन को डबल करो ट्रिपल करो कुछ भी करो और आपका रेट क्या होगा चेंज नहीं होगा, यानी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर पावर 1 है उसका मतलब है ऑर्डर क्या है आपका 1 है। ऑर्डर 1 होने का मतलब है
कि जितना चेंज आप कॉन्सेंट्रेशन में करोगे उतना ही टाइम्स हो जाएगा रेट। अगर कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स करते हो तो रेट 2 टाइम्स, कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स करते हो तो रेट 3 टाइम्स, अगर कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स करेंगे रेट 4 टाइम्स। ये किस में होगा? फर्स्ट ऑर्डर में, जिसमें ऑर्डर इज 1। अगर ऑर्डर 2 लेते हो आप, तो मैंने आपको क्या सिखाया, अगर आप ऑर्डर 2 लेते हो, कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो, तो क्या हो जा रहा है? 4 टाइम्स हो जा रहा है। कैसे देखना है इसको? मतलब कैलकुलेशन का भी एक अलग तरीका है, पर देखेंगे कैसे। अभी हमने बोला कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या किया? 2 टाइम्स, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 2 है तो कितना बन जाएगा रेट? 4 टाइम्स। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन को हमने मान लो 3 टाइम्स कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया? 3 टाइम्स, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 2 है तो कितना टाइम्स हो जाएगा? 3 की पावर 2, 9 टाइम्स। तो अकॉर्डिंगली जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर यहाँ पे लगाते जाएंगे ऑर्डर के हिसाब से, उसी हिसाब से रेट अपना निकलेगा। क्लियर है पॉइंट? अगर किसी रिएक्शन में, ये रफली अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको लिखवाऊंगी, ए और बी मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो 2 रिएक्टेंट है, ठीक, और मैंने इसके लिए लिख दिया रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 एंड बी की पावर 0। तो इस केस में हम बोलेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 0। यानी ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट चेंज होगा, बट बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट चेंज नहीं होगा। और जब 2 या 3 रिएक्टेंट होते हैं तो हम बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा? 2 प्लस 0। ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा? दोनों की जो पावर होगी वो जुड़ जाती है। अगर x है यहाँ पे y है तो x प्लस वाई। क्लियर है इतनी बात? तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इन रेट लॉ expression sum of powers of reactant are called order of reaction। अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ लिखा हुआ है किसी रिएक्शन के लिए, तो जो ऊपर पावर्स होंगी उनका एडक्ट क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो हमने लिखा किसी रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू, कोई रिएक्शन हो रहा है, ए से बन रहा है प्रोडक्ट, और हमने लिखा रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स, तो यहाँ पे के होगा रेट कांस्टेंट, ए होगा, ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और एक्स होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई समस्या? एक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिख लिया सबने? अगर कोई रिएक्शन हो रहा है ए
प्लस बी मिलके बनाते हैं प्रोडक्ट। इसके लिए रेट एक्सप्रेशन हमने लिखा कि ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई, ये रेट लिखा है हमने। तो के वही है, यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट है। ए एंड बी आर concentration of reactant है, X है order of reaction with respect to A, Y है आपका order of reaction with respect to B, और अगर आप बोलोगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस, ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकलेगा, x प्लस वन, ए के रिस्पेक्ट में x, बी के रिस्पेक्ट में y, और दोनों के रिस्पेक्ट में ओवरऑल में क्या हो गया, x प्लस वन। ठीक है, ऑर्डर आपको पता है, रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, जो रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन लगाइए और जितना ऑर्डर है उसको पावर में लिख दीजिए, है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग। Order can be 0, positive, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ऑर्डर कैन बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अब एग्जांपल से समझाते हैं। ये चैप्टर पूरा थोड़ा सा मैथ्स टाइप का है, समझ आया तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। कर लिया, मान लो हमने बोला 0 ऑर्डर है रिएक्शन, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो क्या लिख सकते हो, रेट के ए रेज टू पावर 0, रेट इज इक्वल टू के, ये 1 हो जाएगा, यानी इस केस में रेट इज इक्वल टू क्या आ गया, के, है ना। तो आप बोलोगे 0 ऑर्डर का क्या मतलब है, रेट डज नॉट डिपेंड ऑन concentration of reactant, रिएक्टेंट में कुछ भी चेंज कर लो, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब 0 ऑर्डर रिएक्शन है और रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, किसी भी ऑर्डर के लिए निकालने को हो सकता है आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। रेट कांस्टेंट ये बताया है के, है ना, तो इसके लिए क्या है, रेट इज इक्वल टू है के ए रेज टू पावर 0, तो के आ जाएगा रेट ए रेज टू पावर 0, तो 1 ही हो जाएगा। तो यानी के की यूनिट जो होगी वो किसकी यूनिट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी। रेट ऑफ रिएक्शन किस में लेते हैं, मोल पर लीटर इनटू सेकेंड। तो 0 ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन के की रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो गई आपकी,
वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो गई, जो रेट की होती है, मोल पर लीटर इनटू सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल लेंगे, निकालिए जल्दी से। अगर हमने बोला फर्स्ट ऑर्डर के लिए मतलब ऑर्डर 1 है, तो रेट क्या लिखोगे आप, के 1 तो के क्या आ जाएगा, रेट की यूनिट डिवाइडेड बाई ए की यूनिट। ए कॉन्सेंट्रेशन है तो ए हमेशा मोल पर लीटर लिया जाएगा, और रेट की यूनिट हमेशा क्या लेते हैं, मोल पर लीटर इनटू सेकेंड। तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये मोल पर लीटर तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। तो अगर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स होती है तो कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इजी है रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना, रेट लिखिए, कंसंट्रेशन लिखिए, कंसंट्रेशन की पावर 1 है, ऑर्डर 1 0 है तो ऑर्डर 0, 2 है तो 2, 3 है तो कर लेंगे इस तरीके से। सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल दीजिए फटाफट, डनाडन निकालिए, डन डनाडन है। लिखिए, अब इसमें क्या, इसमें तो कुछ देखना नहीं है, सीख लिया आपने। क्या कर रहे हो, पेज उतार दे रहे, चल तो रहा है। ये थोड़ा ऊपर करो, आंखें कमजोर हो जाएंगी, क्लिप लगाओ, आंखें कमजोर हो जाएंगी वहां पे। ऐसे करके ऐसे कुछ सिस्टम लगाओ, कुछ ऐसा, अरे सिस्टम का मतलब कुछ बैंड वैंड लगाओ ऐसे। वाह, वो आंखें खराब हो जाएंगी। तुम लोग को मेरी हर बात पता नहीं क्यों ही मजाक लगती है, क्यों मजाक में लेते हो पता ही नहीं, इसमें सीरियस बात कर रही हूँ। रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर क्या निकला, जल्दी बोलो आंसर। सेकंड ऑर्डर जल्दी से कर लीजिए, ये हो गया मोल पर लीटर सेकंड, और ये क्या हो गया, मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो एक मोल पर लीटर कट जाएगा, तो आंसर विल बी, यही बचेगा। अच्छा नीचे वाला बच रहा है ना, तो उल्टा हो जाएगा। अभी सही है, सेकंड पे भी माइनस लगा दो। तुम लोग की मैथ्स तो मुझसे भी कमजोर है। मुझे लगता था कि मेरी कमजोर है, तुम लोग की बहुत ज्यादा। अभी ठीक है, अब सही है। इतनी खराब मैथ्स है तुम लोग, इतना खराब मैथ्स है। कौन बोला, कर लेंगे, अब कर लेंगे। nth ऑर्डर के लिए निकाल लो जल्दी से, n मान लो ऑर्डर,
nth ऑर्डर, nth ऑर्डर में पावर n लगा दीजिए, है ना। ये आ गया मोल पर लीटर, और यहाँ पे आ गया क्या, मोल पर लीटर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -n बन जाएगा ना। अगर इस पूरे को ऊपर ले जाते तो -n बनेगा। एकदम ही गायब है बच्चे, मुझे लगा था थोड़ा सा है, पर ये एनॉमली बहुत ज्यादा है ना। तो इसको अब 1 - n बन जाएगा ना ये, 1 - n ही तो बनेगा। तुम लोग को इतनी मैथ्स नहीं आती है, बड़े आदमी हो तुम लोग, बड़ी बड़ी करते हो ना मैथ्स, ये छोटी मोटी बातें हैं तुम्हें कहाँ आएंगी। पावर ही तो ऊपर ले जानी है, तो छोटी मोटी बातें कर लिया तुमने, सर इतना ही ला रहे थे, सही बात है, पहले ही कर लिया था। हमें 2 स्टेप में करना पड़ रहा है, सारांश एक ही स्टेप में करके बैठा। ये चलाओ यार, तुम लोग गर्मी लग रही है। चलो आगे बात करते हैं, ये सब तो बात हो गई। अब क्वेश्चन करते हैं, ऑर्डर पे थोड़ा 1-2 सवाल कर लेते हैं, ऑर्डर पे 1-2 सवाल क्वेश्चन करिए। प्यारे बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। कभी कभी बोर्ड में आता है, जेईई मेंस में अक्सर करके आ जाता है सवाल, देखिए कैसे सवाल आएगा। कोई रिएक्शन है NO प्लस H2 गिव्स N2 प्लस 2H2। एक क्वेश्चन मैं करके बताऊंगी, फिर उसके बाद आप लोग करें। रिएक्शन हो रहा है, कुछ डेटा दिए गए हुए हैं, क्या डेटा है देखिए ध्यान से। एक कॉलम में NO की कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरे कॉलम में H2 की कॉन्सेंट्रेशन है, तीसरे कॉलम में रेट दे रखा है। तीसरे कॉलम में क्या दे रखा है, रेट, और आपको निकालना है, बहुत सारी चीजें निकालनी है। चलिए पहले कॉलम में लिखिए NO की कॉन्सेंट्रेशन 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ पहला एक्सपेरिमेंट किया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ लिया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 15 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ थर्ड एक्सपेरिमेंट में 15 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³
हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन पहले एक्सपेरिमेंट में 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, दूसरे वाले में ये, और तीसरे में 10। पहले एक्सपेरिमेंट में रेट है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5, दूसरे में है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5, तीसरे में 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4। चलो क्वेश्चन लिख लो, पहले पूरा क्वेश्चन लिखिए फिर करते हैं। आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। फिर आपको निकालना है रेट कांस्टेंट की वैल्यू, और क्या निकालना है, इनिशियल रेट। चलो सबसे प्राइम चीज सबसे पहले सिखाते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे। हाँ ऑर्डर 4 है, देखते हैं। अब क्लास बोर्ड पे देखिए गार्गी, ऑर्डर कैसे निकालेंगे। देखो एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और ऐसे देख के भी पता लग सकता है। कैसे, देखिए ध्यान से, लिखना बंद करें, बोर्ड पे देखें। ए की कॉन्सेंट्रेशन है 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, बी की है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, रेट है इस समय पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में 5 की जगह पे क्या कर दिया हमने, 15 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। इसका मतलब NO की कॉन्सेंट्रेशन को कितने टाइम्स किया है यहाँ पे, इस एक्सपेरिमेंट से इस एक्सपेरिमेंट में NO की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया। H2 की कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा है, रेट हो गया है 3 से कितना बन गया, 9। इसका मतलब कितने टाइम्स हो गया रेट, 3 टाइम्स हो गया। 3 से 9 हो गया तो रेट कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स। ध्यान से देखो, NO की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स किया तो रेट कितने टाइम्स हो गया, H2 को चेंज नहीं किया है, 3 टाइम्स किया तो रेट कितना हो गया, 3 टाइम्स। आपको क्या सिखाया था मैंने कि अगर इसको ट्रिपल करने से रेट ट्रिपल हो जाए, इसको डबल करने से रेट डबल हो जाए, इसको 1/4 करने से रेट 1/4 हो जाए, अगर दोनों तरफ सेम चल रहा है तो ऑर्डर इज 1। दोनों चेंजेस अगर सेम हो रहे हैं तो ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब अगर हम बिना कैलकुलेट किए देखें तो NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया, 1। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO क्या आ गया अपना, 1। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब देखो सेकंड ऐसा एक्सपेरिमेंट लीजिए जिसमें बी को चेंज कीजिए। ए की कॉन्सेंट्रेशन सेकंड और थर्ड में देखते हैं। सेकंड में ए की कॉन्सेंट्रेशन 15 है और थर्ड में भी 15 है, यानी कि ए की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं कर रहा हो। बी में देखो 2.5 से कितना कर दिया, 10। 2.5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 आता है, यानी कि बी की इसको H2 की कॉन्सेंट्रेशन को कितना किया है, 4 टाइम्स। रेट देखो कितना हो रहा है, पहले यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 है, यहाँ पे 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4। तो इसको बना लो 36 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। ये लिख सकते हैं, सेम बात है। यानी कि जब इसको उधर से हमने किया कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, H2 को कर रहे हैं तो रेट कितना हो रहा है, 9 का 4 टाइम्स ही हो रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन के भी रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी ऑर्डर, 1। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी क्या हो गया, 1। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 भी क्या हो जाएगा, 1। तो ओवरऑल ऑर्डर आपसे पूछा है तो टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2।
किसी को कोई दिक्कत? क्या? अगर अगर एक उसमें अगर हम लोग करते हैं एक के रिस्पेक्ट में देखना है तो दूसरे को कांस्टेंट कर दीजिए। बेस्ट तरीका ये है कि एक के रिस्पेक्ट में देखना है तो दूसरे वाले को क्या करिए, कांस्टेंट कर दीजिए। तो डेटा इसी तरीके से दिए जाते हैं आपको कि 2 एक्सपेरिमेंट में एक चीज कांस्टेंट हो रही होगी और अगले 2 में दूसरी चीज कांस्टेंट, जिसमें कांस्टेंट हो रहा है उसके हिसाब से निकाला है हमने। यहाँ पे देखो, इसमें पहले और दूसरे में H2 कांस्टेंट है तो रेट इसके ऊपर ही डिपेंडेंसी दिखेगी, और दूसरे और तीसरे में NO को कांस्टेंट कर दिया तो डिपेंडेंसी इसके ऊपर वाली दिख जाएगी। तो दोनों की अलग अलग दिख गई। अगर एक साथ देखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो रेट ऑर्डर क्या आ गया आपका? 2। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? हाँ, हाँ, सुनो सुनो, चलो पहले इसको लिख लो, फिर इसको कैलकुलेट करके बताते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो बता, क्योंकि आपको एग्जाम में 12th के एग्जाम में कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ऐसे कर लेंगे आप। अब दूसरा पॉइंट पूछा है रेट कांस्टेंट बताइए, तो रेट ऐसे लिख सकते हो के NO के पावर 1 और H2 के पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ले लो, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ले लो, उसमें वैल्यू लगा दो। पहला ही एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, तो रेट है पहले एक्सपेरिमेंट का इतना, के की वैल्यू निकालनी है ना। अब पावर तो पता ही चल गई अपने को, NO की वैल्यू रख लो और H2 की वैल्यू रख लो। तो यहां से के की वैल्यू निकाल लोगे आप? क्या कहते हो? अब अपने को एक्सप्रेशन पता चल गया कि ये एक्सप्रेशन बनेगा, 1 पावर लगानी है। NO पहला कोई भी एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा कोई भी है, उसमें NO की कॉन्सेंट्रेशन H2 की कॉन्सेंट्रेशन हमने पहला लिया है और रेट लिख लिया, तो के की वैल्यू निकल आएगी 2.4 आ रही है, बस 2.4। अरे जो भी आ जाए, मेरे को कैलकुलेशन में नहीं जाना, आप कैलकुलेशन सही करना। आप ऐसी चीजों में आप लोग बहुत तंग करते हो, एक दूसरा आंसर बोलेगा, एक दूसरा बोलेगा, एक तीसरा बोलेगा। 10⁻³ -3 बनेगा -6, उधर जाएगा तो ऊपर होगा 10⁻6, तो ये बन जाएगा 30। अब 30 और ये आपका है 5, तो इधर से कटेगा तो 6 आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2.5, 6 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना आएगा? 2.4। ठीक है, सिक्स बाई 2.5।
है ना। 25 के टेबल में क्या आता है, 2 टाइम्स आएगा 50 और फिर पॉइंट लगाएंगे तो 4 टाइम्स आएगा। आपने क्या बोला था आंसर, किसने बोला था 30 लेने को, 60 की जगह 30 ले रहे हैं, फिर गलत आंसर बता रहे हैं उनको। तीसरी क्या चीज पूछी गई थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट निकालना था। इनिशियल रेट क्या होता है भाई, इनिशियल रेट तो यही है। अब क्या निकाल के दे, अच्छा अच्छा, बोल रहे हैं फाइंड इनिशियल रेट इफ NO की कॉन्सेंट्रेशन और H2 की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो और उसकी वैल्यू दे रखी है 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मोलर, मोलर बोले तो मोल पर लीटर। शुरुआत में अगर NO की कॉन्सेंट्रेशन और H2 की कॉन्सेंट्रेशन, ये थर्ड क्वेश्चन है लास्ट, बराबर हो और कितनी हो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो इनिशियल रेट क्या होगा, निकालो जल्दी से वैल्यू। के की वैल्यू अभी निकाली थी, रेट लगा दीजिए, रेट इज इक्वल टू के NO⁻1 H2⁻1 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन लगा दीजिए फटाफट से। हाँ रेट निकालना, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके दिया आपकी बार और रेट पूछो। कितना आ रहा है, आपकी बार कॉन्सेंट्रेशन बदल के आपसे रेट पूछ लिया है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना, ये तो 64 बन जाएगा, ये 2.4, ये 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगी वैल्यू जो भी कैलकुलेट 153। अब ठीक है, ठीक है, रेट ये बन गया। इजी चैप्टर है, थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाइए, सवाल जरूर सही होगा, बोर्ड में भी आता है और उसमें आएगा ही आएगा, कॉम्पिटिटिव में एक सवाल काइनेटिक्स का होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑर्डर निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है जो मैंने आपको सिखाया, लेकिन कभी कभी जो डेटा होते हैं इस तरीके से नहीं दिए होते हैं कि आप अंदाजा लगा के 1 सेकेंड में निकाल पाओ। तो हाँ बोलिए, तो फिर कुछ और करना पड़ता, वही सिखा रहे हैं। अगर डेटा इस तरीके के नहीं हो कि आप कंपेयर करके आंसर निकाल पाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ये कर दी जाए दोनों की बराबर और ये कॉन्सेंट्रेशन हो तो रेट बताइए। अब आपको सिखा देते हैं
अगर आपको ऐसे देख के आंसर नहीं आ रहा है तो कैसे निकालेंगे, है ना। 3 एक्सपेरिमेंट है, तीनों से सीखते हैं। सेकेंड मेथड सीख लेते हैं इसका। अब डेटा बोलो जल्दी जल्दी, तीनों डेटा यहाँ पे नोट कर दो। एक आदमी खड़ा होगा और बोलो, अरेंज खड़े हो जाओ, तुम बोलो डेटा बोलो। एनो की कितना? हाँ H2 का बोलिए। -3। ये 10 था। रेट बोलिए। 3। 36 बना ले इसको, है ना, बना लिया। मानसी बोर्ड पे देखिए, मानसी ध्यान का है आपका। एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? 1 और 2 को लेते हैं। पहले वाले में अब हम लोग ये मान लेते हैं कि रेट है NO, रेट है K, NO की पावर X ले लीजिए और H2 की पावर Y ले लीजिए। हमको नहीं पता है ऑर्डर क्या है, हमने क्या ले लिया, X और Y। इसी इक्वेशन को फॉलो करेंगे। पहले 1 और 2 एक्सपेरिमेंट लिया तो हम ऐसे कह सकते हैं रेट 1 बाई रेट 2। K तो आपका कट जाएगा अगर डिवाइड करोगे तो। एक एक्सप्रेशन लिखो R1 के लिए, पहले ऐसे लिख लो R1 के लिए। NO की कॉन्सेंट्रेशन को लिख दो। एक करके दिखा दे। R1 लिखो पहला रेट R1, K लिखो कॉन्सेंट्रेशन पहली वाली लिखो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ X, और H2 की कॉन्सेंट्रेशन लिख दो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ पावर क्या आ गई, Y। R1 था कितना, कितनी वैल्यू थी R1 की, पहले वाले का रेट है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵। एक इक्वेशन बन गई। दूसरे एक्सपेरिमेंट से दूसरी बना लो। इसमें रेट है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵। K कांस्टेंट सेम रहेगा, कंसंट्रेशन रख लो 15 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। ये पावर X आ गया, और यहाँ पे है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3 पावर आ गई। बात इतनी बात सबको क्लियर है। एक इक्वेशन बनी पहले वाले एक्सपेरिमेंट से, दूसरी बनी दूसरे वाले से। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को क्या करें, डिवाइड कर दो। ये पहली इक्वेशन है, ये बनी है दूसरी। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की इक्वेशन डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बन जाएगा 9 माइनस, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर रहे हैं सबको आता है, K से K कटेगा, यहाँ पे वैल्यू देखो दोनों सेम है तो कट जाएगी। दोनों एक्सपेरिमेंट में वैल्यू क्या है आपकी, सेम आ रही है, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ रेज़्ड टू पावर y। तो सेकेंड इक्वेशन में 1 से डिवाइड किया तो y वाला पूरा टर्म कट गया, k कट गया, ठीक है। अब रेट देखो क्या आ गया, 10⁻⁵, यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया 3, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो
15 डिवाइडेड बाई 5, इसको पूरे को x लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 रेज टू पावर x आ जाएगा ना। तो एक तरफ आ रहा है 3, इसको 3 रेज टू पावर 1 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर x। तो x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 1। क्लियर है बात। अगर आपको निकालना है कैसे, थ्योरेटिकली निकाल के दिखाना है 12th क्लास में, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में निकालना है तो उस तरीके से निकाल सकते हैं। अब सेकंड और थर्ड को ले लो। सेकंड थर्ड को जब लोगे तो देखो ध्यान से, अक्षिता बोर्ड पे देखिए, सेकंड और थर्ड को जब लेंगे तो सेकंड में देखो आपका 15 और ये है, तो ये वाली वैल्यू पूरी कट जाएगी। इसकी पावर x लगा रहा है तो x वाला कटेगा आपकी बात, ये y वाला बचेगा, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की, है ना। जैसे सेकंड रिएक्शन का रेट है आपका 9 और थर्ड का ये है k से k, तो कटने ही वाला है। सब लोग कर पा रहे हैं। अब y वाले में ये वैल्यू आ जाएगी, है ना, यही आएगा ना, बोलो। इसको कट कर दोगे, ये पूरा कट गया, ये तो 4 आ जाएगा, है ना। तो 1/4 और यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे भी 1/4 आ जाएगा। तो वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे 1/4 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1/4, तो y इज इक्वल टू, कर लेंगे ऐसे। रेट को करना है इस तरीके से, जो इक्वल टर्म होगा वो कट जाएगा। कभी भी दो एक्सपेरिमेंट ऐसे ना लीजिए जिसमें कटे नहीं, दोनों x y दोनों ही रह जाएंगे, तो फिर सॉल्व कैसे करोगे, दिक्कत है। अब कर लेंगे, करके बताएंगे। चलिए, जेईई मेंस का एक सवाल कर दीजिए बस, फिर उसके बाद आज के आपका बस देखते हैं कौन अच्छा करता है, सही करता है, अच्छा का मतलब सही। अब बात यही है कि सही करना है आपको, और सही करेंगे तो ही पता लगेगा आपको बात आपके क्या बोलते हैं दिमाग में आई या नहीं आई। कौन सबसे पहले आंसर बताएगा, अनुज बताएगा आपकी बार सबसे पहले आंसर। अनुज भाई बताएंगे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। 24 का क्वेश्चन करते हैं। आता रहता है, ये ट्रेंडिंग सवाल है, मतलब ऑर्डर जो टॉपिक है ना, ये प्राइम टॉपिक है, तो ये अभी भी ट्रेंडिंग है, ये 10 साल बाद भी ट्रेंडिंग ही रहे, ट्रेंडिंग। कुछ फैशन ऐसे होते हैं जो हमेशा फैशन में रहते हैं, इन रहते हैं, तो ये ऑर्डर जो है ये हमेशा इन रहता है। ए की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, बी की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, इनिशियल रेट दे रखी है।
0.1, 0.3, 0.3, 0.4, 0.1, 0.2, 0.4, 6 multiplied by 10 raised to power minus 3, 7.2 multiplied by 10 raised to power minus 2, 2.88 multiplied by 10 raised to power minus 1, 2.4 multiplied by 10 raised to power minus 2. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। अब देखते हैं आप लोग कैसे। सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे पहला मेथड सिखाया था मैंने आपको। दो रेट के डेटा देखो, 10 रेज टू पावर माइनस 2 में दे रखे हैं, इनको बना लो -2 में। अरे जो बने हुए हैं उनके अलावा जो नहीं है -2 में, उनको -2 में बना लो। अरे श्रेया नहीं है क्या क्लास में? श्रेया आंसर दीजिए। मुझे नहीं पता क्या आंसर है, मैंने निकाला नहीं, आंसर नहीं है मेरे पास। निकालो पहले एग्जैक्ट, कोशिश कीजिए। ओवरऑल निकाल के बताना, छोटी मोटी बातें नहीं करनी है। ऐसे क्यों कर रहे हो? अप्रोक्सीमेशन से पहले करो। अच्छा, की पॉइंट पे ध्यान दो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, कैसे इक्वेशंस को काटना है, उस की पॉइंट पे ध्यान दो। ओवरऑल ऑर्डर ए और बी दोनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग निकालोगे, फिर दोनों को ऐड करके बताओ। निकाल लिया? इतना टाइम थोड़ी लगना था, सब सॉल्व करके ही निकालना है। देख के कोई नहीं निकाल पा रहा है।
अरे देख के भी सीखो, देख के क्यों सिखाया है आपको? 3। चलो बताऊं? नहीं, अब बताते हैं, देखो। अरेंज आया? कहाँ भैया? आ गया? जैसे ये 2 टाइम्स हो रहा तो ये 4 टाइम्स हो रहा, हम्म, ये 4/3 टाइम्स हो रहा तो ये 4/3 टाइम्स हो रहा। इतना ऐसे 4/3 टाइम्स क्यों ले रहे हो? रुको बताते। क्लास देखो, डेटा चूज करने आना चाहिए जिससे कि आपको इजी पड़े, है ना? तो देखो ए के लिए निकाल रहे हैं अगर, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट लो जिसमें बी कांस्टेंट हो। ए के लिए निकालना चाहते हैं तो ऐसा एक्सपेरिमेंट ले लो जिसमें बी कांस्टेंट हो। तो बी कांस्टेंट देखो कहां पे है, पहला डेटा और फोर्थ डेटा ले लो। ठीक, अब पहले एक्सपेरिमेंट में ये 0.1 है तो रेट है 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻³ और इसमें क्या कर दिया हमने, ए को कितना कर दिया, चौथे में एक्सपेरिमेंट में 0.4 कर दिया, यानी कि ए को 4 टाइम्स कर रहा है, बी को सेम रख रहा है। तो रेट क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ था, इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। यानी कि अगर ए को आप 4 टाइम्स कर रहे हो तो रेट भी कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है ना। तो इधर भी 4 टाइम्स, इधर भी 4 टाइम्स, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? ए के लिए निकालना है तो ऐसा डेटा बी का चूज करो जो सेम हो, मतलब बी में चेंज मत देखो। तो बी में सेम डेटा 0.1, 0.2, 0.4, 0.1, तो 2 ही डेटा मिल रहे हैं 0.1, 0.1। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 चूज कर लो। ये तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उससे फर्क नहीं है इस समय फर्क किससे पड़ेगा, जिसको चेंज कर रहे हो। तो 0.1 से क्या कर दिया, 0.4, यानी कि कितने टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स। जब ए को कर रहे हो 4 टाइम्स तो रेट हो रहा है कितना, 4 टाइम्स। दोनों तरफ सेम अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ऑर्डर क्या आ जाती है, 1। तो ए के रिस्पेक्ट में क्या आ गई, 1। अब बी का निकालना है तो ए को कांस्टेंट वाला डेटा ले लो। तो ए का कांस्टेंट वाला डेटा कौन सा दिखाई दे रहा है अपने को, ये वाला, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 ले लो। अब की बार बी में चेंज आएगा, बी को कर दिया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 0.2 से 0.4, ए को कांस्टेंट रखा, बी को 0.2 से 0.4 यानी 2 टाइम्स किया है। तो इसको देख लो कितना हो गया, ये 7.2 है। अगर इसको लिखते हो 28.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻², ऐसे लिख सकते हैं इसको, -2 में लिख लें। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 7 है तो ये कितना हो रहा है, 28। ये 2 टाइम्स है तो ये कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स। इधर 2 है इधर 4 है तो पावर क्या बन गई, 2, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में क्या बन गया। और वैसे सॉल्व करके भी एक्स वाई लेके भी कर सकते थे। क्लियर है? ऐसे अगर करना है, तुरंत तुरंत करना है तो डेटा चूज करो। ए के रिस्पेक्ट में करना है तो वो डेटा लो जिसमें बी कांस्टेंट है, और बी के लिए निकालना है तो ए का डेटा कांस्टेंट। ठीक है, क्या टाइम हो रहा है, चलो आज का जो प्रॉब्लम पूछना है वो पूछ लीजिए और क्लास हो गई आपकी आज की।